हाँ? कितने? 6 बताए थे। अब सबसे पहले अपन लोग मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे, फिर इसके बाद हम आपसे हेतु पूछते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मे भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। कौन सुनाएगा मंगलाचरण? पुरुष वर्ग में से नए नए जो कल पढ़ा। हाँ, ये बच्चा आप पहली बार पढ़ रहे? हाँ, बताइए। बहुत सुंदर, पहली बार पढ़ा, बहुत अच्छा। हाँ, पीछे से तलमंडी वाली आप बता रहे? हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, विनोद भाई साहब सुनाइए तत्वार्थ का पहला। हाँ, पढ़ के सुनाइए, कोई बात नहीं। वाह। एक बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी क्लास पढ़ते हैं अपन, तो पढ़ने के पहले इतनी जोर से उस शब्द का उच्चारण करिए कि वो अपनी जीभ पर पहले ही से रट जाए। जैसे अंदर ही अंदर गुड़ गुड़ करके पढ़ोगे तो जिंदगी में याद नहीं होगा, और जितनी जोर से पढ़ोगे मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मे भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। ये मत सोचो कि हम पढ़ेंगे तो लोग बाग क्या कहेंगे, हम इतने बूढ़े हो गए, बड़े हो गए। नहीं, बालकवत पढ़ना है। और बालकवत अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा समय सीखने में नहीं लगेगा। और ये सोच के रहोगे कि हम नहीं पढ़ रहे, नहीं कर रहे, देख के आता है, देख के पढ़ो। कंठस्थ याद होता है, कंठस्थ याद करो, लेकिन जोर से पढ़ो। हाँ, अनिल भाई जी। बहुत सुंदर। जेके जैन साहब। बहुत अच्छा। हाँ हाँ बेटा, तुम सुनाओ। रितेश भैया। और लड़कियां नहीं आई, बच्चियां? और जोर से, वॉल्यूम तेज। और नया पढ़ के कौन है जिन्होंने कल पढ़ाया था? हाँ भैया, बिल्कुल वॉल्यूम को बिल्कुल तेज। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेदारं कर्तव्यपूर्णं जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बहुत सुंदर। विस्तार से पवन भैया। सूत्र। मोक्ष मार्गस्य
प्रयास किया। अब अपन चलते हैं मोक्ष मार्गस्य नेतारम नेतारम करभो प्रताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। पूज्य माता जी ने मंगलाचरण के कितने हेतु बताए थे। हाँ हर्षौरा जी। मंगल, हाँ 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 परिमाण हाँ और ग्रंथ का नाम हाँ और वक्ता का हाँ प्रमाणिकता। निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त चीकू भैया। हाँ देख के बताओ, देख के बताओ। माता जी जो पेज नंबर 21। ये जो ग्रंथ में ब्राह्मण के निमित्त जो भव्य जीव होते हैं, हाँ यह ग्रंथ उस द्वैपायन मुनि या ब्राह्मण के निमित्त अथवा भव्य जीवों के निमित्त लिखा गया है। अब अपन चलते हैं पेज नंबर 124। इसमें से पुस्तक में से 124 नंबर का पेज निकाल लीजिए। 124 124। कल बता दिया था इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 10 अध्याय हैं और इसी 10 अध्याय में से सबसे पहले अपन तीसरे अध्याय की ओर चलते हैं। कहाँ पर? तीसरे अध्याय की ओर चलते हैं, जिसमें अधोलोक का वर्णन बताया गया है। किस चीज़ का बताया गया है? अधोलोक का मतलब होता है नरक। सबसे पहले किस चीज़ को जानने का प्रयास करें अपन कि अधोलोक में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और वो व्यवस्थाएं अपन को कैसे मिलती हैं। कितने लोग अधोलोक में जाना चाहते हैं? हाथ उठाना है? कोई भी नहीं जाना चाहता है। ठीक, वे अधोलोक में नहीं जाते हैं जो भव्य जीव होते हैं और जो जिनकी भवितव्यता अच्छी होती है, वे अधोलोक में नहीं जाते हैं। तो इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 3 लोक का वर्णन किया गया है। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। नीचे की ओर जो बना हुआ है इस पुस्तक में, जी आपको दिख रहा ना, इसमें ये क्या है? अधोलोक। और इसमें जो बीच में 5 सुमेरु टाइप के बने हैं, शिखर टाइप के, वो हैं मध्यलोक। और ऊपर जितने भी स्वर्ग आदि बने हैं उसको कहते हैं ऊर्ध्वलोक। इतनी बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? नीचे अधोलोक, बीच में मध्यलोक और ऊपर ऊर्ध्वलोक। त्रिलोक के 3 भाग कर दिए, अधोलोक और मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अब अपन लोग कहाँ हैं अभी? मध्यलोक में। तो मध्यलोक का वर्णन अधोलोक के बाद आएगा। इसलिए सबसे पहले आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने इस तीसरे अध्याय में नीचे से प्रारंभ किया है, अधोलोक से। अधोलोक से मध्यलोक में जाएंगे और मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक में जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पेज नंबर 124 निकाल लेंगे और इस चीज को बिल्कुल एकाग्रता से, ऐसे ना आप लोग मुझे देखना, जब हम किताब से पुस्तक से हटके आपको समझाते हैं तब आप मुझे देखना, और जब हम पुस्तक से पढ़ाते हैं तो आप पुस्तक की एक एक चीज को पढ़ना कि अधोलोक में कैसी कैसी व्यवस्थाएं और किस प्रकार से व्यवस्थाएं और किस कारण से ये व्यवस्थाएं की गई हैं। तो यहाँ है कि अधोलोक का वर्णन प्रारंभ होता है सप्त व्यसनों का सेवन करने से, बहुत अधिक आरंभ और परिग्रह करने से।
तथा तीव्र कसाय करने से, धर्मात्मा पर उपसर्ग तथा निंदा करने से, बहुत अधिक पाप कर्म का संचय करने से यह जीव दुखों का स्थान है, नरक भूमि को प्राप्त हो जाता है। नरक के दुखों को सुनने मात्र से यह हृदय कांप जाता है। ऐसे नरकों में हमारी आत्मा अनेक बार गई, सागरों की आयु तक उस दुख भूमि में निवास करके अनंत दुखों को सहन किया। नरकों में रहकर प्रभु बार बार प्रार्थना की, हे भगवान एक बार मुझे मनुष्य बना दे, फिर अच्छे कार्य करूंगा, धर्म साधना करूंगा, मोक्ष के पथ पर चलूंगा, संयम की साधना करूंगा। लेकिन मनुष्य बनने के बाद आदमी सब कुछ भूल जाता है। कितनी प्रार्थनाएं के बाद मुझे ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। अब इतनी बात, इस सप्त व्यसनों में आदमी बहुत कुछ मनुष्य पर्याय में करता है ना। कितने पाप बंदों को इस मनुष्य पर्याय में करता है, और नरक जाने के कितने सरल उपाय हैं। सरल है कि कठिन? सरल है, बहुत सरल है। इस रसना इंद्री के कारण मात आदमी, यह जीव नरक में चला जाता है, सप्त व्यसनों में लिप्त रहता है। खूब पियो शराब, कितनी खूब भर भर के बोतलें पियो, सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगा। लेकिन जब नरक में जाओगे तो कितनी कितनी यातनाओं को सहन करना पड़ेगा। और उस नरक में जाने खूब खाओ अचार मुरब्बा, जितना जितना पुराना अचार होता है उतना ज्यादा ज्यादा टेस्टी लगता है? लगता कि नहीं लगता? जितना गला हुआ नमक से गलेगा उतना टेस्टी भाई अचार लगेगा। वो भी नरक जाने का कारण है। बाजार की जितनी आवश्यक वस्तुएं खाते हो वो भी नरक ले जाने वाली हैं। खूब खाओ पापड़, खूब खाओ पिज्जा, खूब खाओ बर्गर। कितनी देर का इस रसना इंद्री पर रखा, घटिया उतरी माटी हुई। कितनी देर का ये स्वाद है अपना, मात्र 2 सेकंड का। इस रसना इंद्री के कारण जीव कितने घोर पापों को कर लेता है। फिर कहा यह जीवन धर्म साधना के लिए मिला है, सुख या दुख भोगने के लिए नहीं मिला है। सुख भोगने के लिए तो क्या है? स्वर्ग है। स्वर्ग में बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहां कुछ भी नहीं करना पड़ता है। एक ना कमाने का टेंशन विनोद भाई साहब, ना तेल की दुकान खोलने का टेंशन, किसी भी चीज का। रितेश भैया जितनी बैटरी तुम इधर भर लोगे ऊपर भरी भराई मिल जाएंगी। केवल ये मनुष्य पर्याय एक चौराहा है, धर्म करने का स्थान है। जेके जैन साहब, फिर भी आदमी इसको कहा सबसे ज्यादा पाप यही करता है। स्वर्गों की ऐसी व्यवस्था है, घटिया से घटिया देव भी होगा उसको भी 32 रानियां मिलेंगी। कितनी? 32। कुछ भी नहीं करता, वो छोटे से छोटा देव है, वहां भी 32 रानियां तो फिक्स है एक देव की। और ये क्या माटी के ठेकरे हैं, वहां तो स्वर्गों में बड़े बड़े डायमंड हीरा मोती से जड़े हुए। अब आप ये बताओ, थोड़ा सा यहाँ धर्म कर लोगे और सागरों की आयु का वहां सुख भोगेगे तो कौन सा घाटे का फायदा है? घाटा है कि फायदा है? कोई घाटा नहीं है।
अगर थोड़ा सा धर्म साधना, सुबह से उठ के भगवान का अभिषेक पूजन पाठ कर लोगे, साधुओं के ऊपर ग्रासों हाथ पे ग्रास रख दोगे, जिनवाणी का उपदेश सुन लोगे, तो बस स्वर्ग तुम्हारा पक्का है। मत बनो महाराज माता जी, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि माता जी महाराज ही बने तभी स्वर्ग मिले। थोड़ी सी दिन का धर्म साधना कर लो, स्वर्ग तुम्हारा बोलो पक्का है। तो यहाँ का दुख सुख भोगने के लिए स्वर्ग है, दुख भोगने के लिए नरक है। यह मनुष्य जीवन की बड़ी परीक्षा है, परीक्षा की घड़ी है। यहाँ आपको अच्छे बुरे सब कार्यों के निमित्त दिए आपका परीक्षण है कि आप भोग विलासों में रमते हैं, आत्मा मुक्ति का साधन बनाते हैं। यह मनुष्य जीवन तो संसार समुद्र से तैरने के लिए एक सेतु है, पुल है। सेतु पर मकान बनाकर निवास नहीं किया जाता है, सेतु उस पार करने के लिए बनाया जाता है। मानव जीवन को पाकर संयम की साधना करो, भोग विलास विषय कसायों में नहीं उलझो, अन्यथा घोर नरकों की वेदना को तुम्हें सहना पड़ेगा। सावधान, ये लोक का वर्णन किसी सामान्य व्यक्ति कपोल कल्पना नहीं है। आप कोई सोचे ये कहानी बना के कह दी, तो ये कहानी नहीं है। जैसा नरकों का वर्णन नरकों में होता है, वैसा ही आचार्यों ने इसमें लिखा है। ये कोई काल्पनिक कहानी मत समझना कि कोई कह दे, बच्चे लोग आज की नई जनरेशन कह दे कि नरक होते हैं कि नहीं होते हैं, किसने देखा? स्वर्ग होते हैं कि नहीं होते हैं, किसने देखा? माता जी आप स्वर्ग गई हो क्या? तो आप स्वर्गों का वर्णन बताती हो। आप नरक में गए हो क्या? आप नरकों का वर्णन बनाते हो। अरे भैया, अगर इतना ही इस स्मृति के पटल में याद होता तो वो फिर से क्यों पुनः इधर आते? अगर नरक साक्षात नहीं देखा तो कसाईयों के कत्ल खाने तो अपन ने देखे हैं कि नहीं? वो नरक से कम नहीं है, जहां पर सुबह की पहली सूर्य की किरण उगती है और यंत्रों के द्वारा 36,000 पशु एक साथ काट दिए जाते हैं। पहले तो कसाई होता था ना, तो वो आता था 9 बजे से 10 बजे तक टाइम लगता था। अब तो सीधी सीधी यंत्र आ गया, मशीन आ गई है, और उन मशीनों को पहली सूरज की किरण पड़ती है और उसको एक साथ 36,000 पशु एक साथ काट दिए जाते हैं। इससे बड़ा नरक अपन को अब कहां देखने मिलेगा? और वो भी पशु किस लिए काटे जा रहे हैं? केवल हमारे सुख के लिए, हमारे भोगों के लिए काटे जा रहे हैं। जितने भी पशु काटे जा रहे हैं वे मात्र श्रृंगार के सौंदर्य के लिए ही काटे जा रहे हैं और इस उदर की पूर्ति के लिए। आप देख लीजिए, शैम्पू जितनी बनती हैं सब में चर्बी, आपकी जितनी नेल पॉलिश बनती हैं उन सब में पशुओं की चर्बी, आपकी जितनी लिपस्टिक बनती हैं वे सब चर्बियों की बनती हैं। आप खूब लगाओ, कितने दिन लगा लोगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल। लेकिन जब लगाते समय, बालों को धोते समय, जिस समय जो तुम्हें कर्म का बंध हो गया है, उस कर्म के बंध को कोई छोड़ा नहीं सकता है। बात समझ में आपको आ रही कि नहीं आ रही? कान बंद मत करो माता, सुनने की सामर्थ्य रखो कि जिस समय हम पाप बंद करते हैं तो उस समय हमें किस गति का, किस आयु का बंद कब हो जाए ये मुझे पता नहीं चलता है। अब जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं, उनके केवल ज्ञान में तीनों लोग चराचर छलक रहे हैं।
राजा श्रेणिक का भव भगवान महावीर के सातों आपस में आभा मंडल में झलक गए थे। कितना सा काम किया था राजा श्रेणिक ने, बस मुनि के गले में सांप ही तो डाला था, लेकिन नरक आयु का 33 सागर का बंद किया। और 33 सागर छोटे मोटे सागर नहीं कि जे तुम्हारे पूरी मुंबई के सागर हो, ये सागर नहीं। 2000 कोस का गड्ढा खोदो और भोग भूमिया के तुरंत के उत्पन्न हुए जीव के बाल उसमें भर दो और चक्रवर्ती की सेना चला दो, और 100 साल के बाद जब वह गड्ढा खाली हो जाए तब एक सागर की अद्दा पल्ल होता है। अब सोचो तुम्हारी जिंदगी कितनी है, कुछ भी जिंदगी नहीं। इतने दिनों तक उस नरक में जीव को रहना पड़ता है। 33 सागर की आयु बंद करके बस नरक में बांधा था राजा श्रेणिक ने। और जब उसको भान हुआ तो इतना उसने पूजा पाठ भगवान के समोसरण में जाकर इतनी प्रार्थना की, तब उसको 84,000 वर्ष का हुआ पहले नरक का। खत्म नहीं कर सका, लेकिन कम तो किया, लेकिन उसने खत्म नहीं कर सका। और उस नरकों की वेदनाओं को जब आप सुनोगे, भी आगे वर्णन आएगा, तब उनकी वर्णों की वेदना को सुनकर ऐसे रूह कांप जाएगी कि ये जीव अभी तक कहां तक पड़ा था। सोनल भाभी, पहली बार जिन जो लोग पढ़ रहे हैं उनके बारे में सोचना कि वास्तव में इस ग्रंथ को पढ़ने में हम लोगों ने चूक कर दी। झलक रही है श्रद्धा विश्वास आस्था के साथ तीनों लोक के विषय में जाने। नरकों में तथा 3 लोक के विषयों को जानने से हमारे हृदय की संवेग भावना भववीरता उत्पन्न होती है, कष्ट सहिष्णुता उत्पन्न होती है। परवस्था में हमारी आत्मा ने संसार परिभ्रमण करते हुए अनंत दुखों को भोगा है। यदि स्वावस्था में धर्म साधना के लिए थोड़े से दुखों को हम सहन कर रहे हैं, संसार से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। इधर कितना सा कष्ट है बताइए। अगर धर्म साधना करने के लिए सुबह 5 बजे से 6 बजे से 8 बजे तक मंदिर आ जाते हैं तो ये कष्ट है कि सुख है? सुख है ना। फिर जीव क्यों मंदिर के लिए? अगर कोई बीमार होता है तो सबसे पहले मंदिर ही क्यों छोड़ता है? क्या छोड़ते हो? बच्चों का टिफिन बना दोगे? 102 बुखार है, जुकाम है, नाक बह रही है, तप रहा है शरीर, हाथ पांव टूट रहे हैं, पति का टिफिन लगा दोगे। लेकिन मंदिर क्यों? बीमार है। गुरुओं के दर्शन करना छोड़ दोगे, क्यों? बीमार है। जिनवाणी का उपदेश सुनना छोड़ दोगे, क्यों? बीमार है। और पति का टिफिन लगा दोगे, स्वस्थ है। बच्चों का टिफिन लगा दोगे, स्वस्थ है। घर की झाड़ू पोंछा कर लोगे, स्वस्थ है। क्यों? सीधा जाने की व्यवस्था कर रहे ना, नीचे जाने की। और जिससे ऊपर जाना था उसमें हम अस्वस्थ हैं। अगर सबसे पहले कोई छोड़ता है तो मंदिर का काम छोड़ता है, घर का कोई भी व्यक्ति काम नहीं छोड़ता है। सीजन हो, भगवान के दर्शन करके चले गए, कलश नहीं करेगा वो व्यक्ति। क्यों? सीजन चल रहा है, 1 घंटा खराब हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? होता है, हकीकत है ये बात। तो यहाँ कहा है कि भाई दुखों के सहन कर लें तो संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब आगे का प्रश्न, इतने में सब लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई है? अभी तो कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी नरकों का वर्णन, अभी तो बहुत डिटेल आएगा, इसमें 3-4 दिन लगेंगी। नरकों की बातों को जब तक तुम्हारे अंदर बैठाल नहीं देंगे और रात में सोते समय भी नरक से भयभीत नहीं होने लगोगे, डर नहीं लगे, तब तक इस
सूखे हृदय में नरक का वर्णन बताते रहेंगे। अब अपनी पहला प्रसूत्र तीसरे अध्याय का कितने क्या लिखा है? नरक कितने होते हैं? कितने होते हैं? रत्न, शर्करा, वालुका, पंक, पंक, धूम, तमो, महातमा, महातमः, प्रभा, भूमियो, भूमियो, घनाम्बुवाताकाशप, घनाम्बुवाताकाशप, प्रतिष्ठा, सप्ता, धोदहा, धोदहा, रत्न शर्करा, वालुका, पंक, धूम, तमो, महातमा, प्रभा, भूमियो, घनाम्बुवाताकाशप, प्रतिष्ठा, सप्ता, धोदहा। पढ़िए सभी लोग एक साथ। सबको समझ में आया पढ़ना? जिसको नहीं आए वो 1 मिनट में वहीं से पूछ ले और अपने अपने वैल्यूम को थोड़ा तेज जोर से, जैसे घर में लड़ाई होती है तो चिल्लाते हो तो पड़ोसी सुन लेता है, वैसे ही इतनी जोर से इसको पढ़ना है कि अगर किसी से बात करो तो सूत्र, जैसे कोई पिक्चर का गाना सुन के आते हो तो दिन भर वही वही गुनगुनाते हो और 16 कारण की पूजन करते हो तो वही वही नंदीश्वर दीप महान, जब नंदीश्वर की पूजन करके जाते तो वही स्मरण में आता है। ऐसे ही ये सूत्र बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हाँ जी, काशक नहीं है, काशप, प्रा और हाँ प्रतिष्ठा का पा इसमें लेना है, का और शा को संयुक्त अक्षर मिला के, जैसे अभी आज पढ़ाएंगे भक्तामरप, तो इसमें सबको पढ़ना आ गया? ठीक। रत्न शर्करा, वालुका, पंक, धूम, तमो, महातमा, प्रभा। पहली पृथ्वी का नाम बोलो, रत्न प्रभा। दूसरी का शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, भूमियो। एक कितनी? 7 भूमि एक क्रम से अधो अधो, कहाँ कहाँ पे है? नीचे नीचे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, जैसे फ्लैट होते हैं ना, ऊपर से कितनी मंजिल? 7 मंजिलें। तो ऊपर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, नीचे से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तो अधोवधो नीचे नीचे इतनी 7 पृथ्वियां हैं। अब पहली भूमियों के नाम के साथ प्रभा शब्द क्यों लगा है? अब कोई कहे नरक में तो अंधेरा ही अंधेरा रहता है, तो यहाँ प्रभा शब्द क्यों लगा हुआ है? तो कहा है सब भूमियों की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे रत्न प्रभा, तो रत्नों के प्रभा समान प्रभा वाली भूमि रत्न प्रभा, मंद मंद प्रभा वाली, मतलब थोड़ी बहुत प्रभाव वाली ऐसी रहती है। शर्करा प्रभा, शर्कर यानी शक्कर कंकड़ के समान प्रभा भूमि वाली ये शर्करा भूमि यहाँ पर बहुत कम तेज वाली रहती है। बालू का प्रभा मतलब धूल के समान, रेता के समान यहाँ की ये बालू का प्रभा भूमि है। यहाँ पर अंधकार ही अंधकार रहता है, नरक में कोई रोशनी नहीं रहती है। इधर तो थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाए तो इन्वर्टर फुक हो जाए तो सोलर ऊर्जा लगाते हो ऊर्जा का, और वो भी हो जाए तो मोमबत्ती, चिमनी, बहुत टॉर्चों की व्यवस्था की है।
लेकिन नरक में कुछ भी नहीं है, अंधकार ही अंधकार, और सागरों की आयु तक ऐसे ही अंधकार में इस जीव को रहना पड़ता है और रहकर आ गया है। ऐसा नहीं कि अपनी आत्मा नरक में नहीं गई है, नरक में होके आ गए और नरक के दुख को सहन भी करके आ गए, और भगवान से बहुत प्रार्थना की थी कि मात्र एक बार मुझे मनुष्य बना दो। कितनी बार? एक बार मनुष्य बना दो, फिर मैं ऐसे कभी भी पाप के काम नहीं करूंगा, मैं ऐसे सप्त व्यसनों में नहीं फंसूंगा, मैं कभी भी जुआ, सट्टा, शराब आदि मांस भक्षण को ग्रहण नहीं करूंगा। और भगवान बेचारे इतने दयालु थे कि उनने तुम्हें मनुष्य बना दिया और तुम मनुष्य बनकर फिर भी चिकने घड़ा। वही पाप के कार्य शुरू, वही सप्त व्यसन शुरू, वही खाना, वही पीना। फिर से अपन निकल के आ गए और उस भूमि को छूकर भी आ गए और आके भी फिर वहीं फंस गए। कैसी दशा है! मात्र इस सौंदर्य भोग श्रृंगार के लिए, इस शरीर के लिए, परिवार वालों के लिए कितना पाप करते हो। अनछना पानी कितना फैलाते हो, एक एक बूंद का कर्जा तुम्हें चुकाना पड़ेगा। जैन दर्शन कभी भी पैसों और नोटों पर व्यवस्थित नहीं होता है। जैन दर्शन जब भी होता है तो कर्म सिद्धांतों पर होता है। तुम जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे कर्म तुम्हारे उदय में आएंगे। खूब फैलाओ अनछना पानी, खूब आलू प्याज खाओ, खूब, कोई मनाही नहीं है। और जैसा जैसा व्यवहार तुम यहां करोगे वैसा वैसा व्यवहार भी तुम्हारे साथ वही होगा। यहाँ कहा है कि अंधकार ही अंधकार है, पंख प्रभा, पंख कीचड़ के समान प्रभा वाली भूमि यहाँ पंख प्रभा है। धूम प्रभा धुएं के समान वाली भूमि वहां पर है, धुआं ही धुआं है। यहाँ पर थोड़ा सा धुआं लग जाए आंखें जल नहीं, दिख नहीं रहा है। वहां ऐसी भूमि ही है और वैसे ही में रहना पड़ेगा। तम प्रभा अंधकारमय तम प्रभा वाली भूमि तम प्रभा है। महातमा प्रभा, जिस भूमि पर प्रभा गाढ़ गहरा अंधकार है, ऊपर ऊपर की भूमि पर हल्का हल्का था और सबसे नीचे वाली भूमि पर अंधेरा, बिल्कुल जट गाढ़ अंधेरा रहेगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब बताइए, 1 घंटे अपन अंधेरे में रह लो तो जी उठ जाता है, उठ जाता कि नहीं? और वहां तो सागरों की आयु तक उस नरक में रहना पड़ेगा। और वहां तो मृत्यु भी नहीं कर सकते, सेलपास भी नहीं खा सकते हो, वहां तो फांसी भी नहीं लगा सकते हो, वहां तो एक दूसरे को मार भी नहीं सकते हो। नरक में तो और अच्छी व्यवस्था है। इधर तो जरा सा कष्ट नहीं हुआ तुरंत पंखा पे लटक गए, जरा सा कष्ट नहीं हुआ तुरंत सेल पास ला दी, जरा सा कष्ट नहीं हुआ रेल के नीचे चले गए। वहां तो ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि तुम वहां पर जाके पंखा पे लटक जाओ, रेल के नीचे आ जाओ, सेल पास खा लो, एक दूसरे को चाकू छुरा मार दो, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसा होगा भी तो भी पारे के समान फिर हो जाओगे, कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम 10,000 वर्ष तक तो वहां पर तुम्हें रहना ही पड़ेगा अगर एक बार तुम नरक में पहुंच गए। कितने वर्ष तक? बोलो जोर से, कितनी जो बार? 10,000 वर्ष तक। फिर तो 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर, 33 सागर तक हाईएस्ट है। कितने सागर?
33 सागर तक और कम से कम 10,000 वर्ष तक तो नरक में इतनी अच्छी व्यवस्था दे दी। अब बोलो अच्छी है कि खराब? हाँ, तो यहाँ जिस भूमि के प्रभा गाढ़ अंधकार के समान है, यह महातम प्रभा भूमि है। भूमियों का आधार 7 भूमियाँ ऊर्ध्व लोक के ऊर्ध्व दिशा के अलावा 9 दिशाओं में घनोदधि वात वलय के आधार से है और घनोदधि वात वलय घन वात वलय के आधार से है तथा घन वात वलय तनुवात वलय के आधार से है और ये आधार तनुवात वलय के आकार से है। आधार से आकाश अपने ही आधार से है क्योंकि आकाश सबसे बड़ा है और अनंत है, उसका कोई दूसरा आधार नहीं हो सकता है। अनादि निधन है सर्वार्थ सिद्धि से। अब आप देखिए, इसमें आपको एक रेड कलर की आउटलाइन दिख रही है ना, एक उसमें देखो उधर लिखा है, वो कौन सा? घन वात वलय है। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर की एक ग्रीन दिख रही है ना, वो घनोदधि वात वलय है। फिर उसके बाद नहीं तनुवात वलय है और उसके बाद एक दिख रही है वो घन वात वलय। एक दूसरे इसके आधार पर इसके अंदर ही अंदर 3 लोक की रचना की गई है। बात समझ में आई? आपको ये पुरुष आकार दिख रहा है ना इसमें कि नहीं दिख रहा? दिख रहा ना, नीचे से चौड़ा, बीच में सकरा, ऊपर जाके और चौड़ा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अब इसमें 3 आउटलाइनें बनी है, देखिए आप। पहली है घनवात वलय, दूसरी है घनोदधि वात वलय और तीसरी है तनुवात वलय। इसके अंदर ही अंदर पूरा 3 लोक बसा हुआ है। इतनी बात अभी आप समझ लो, अंदर मत जाओ, डीपली मत जाओ, बस इतनी बात समझ में आ गई। इसके अंदर पूरा ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक बसा हुआ है। इतनी बात समझ में आई? बस इतना समझो। अब इसी 3 लोक के अंदर ये अभी 7 पृथ्वियां हैं जिन्हों की अपन ने अभी पढ़ा। अब इधर आया है वात वलय का रंग स्वरूप लोक के आधार के नीचे है। घनोदधि वात वलय का रंग गोमूत्र के समान है और सघन जल से मिश्रित है। ये 20,000 योजन और 2 कोस बराबर है। घन वात वलय मूंग के दाल के समान है, सघन वायु के घेरे से घिरा हुआ है, 20,000 योजन है। तनुवात वलय रंग के कई रंगों से बना हुआ है, सूक्ष्म वायु के घेरे से। अब अपन इसका 3 लोक का नक्शा छोड़ दीजिए। अब अपन कहते हैं नरक किसे कहते हैं। जब नक्शा समझाएंगे इस पे तो आपको ये तीनों चीजें समझ में आ जाए। अब नरक किसे कहते हैं, नरक कहाँ किसका नाम है? तो नारकियों के रहने के स्थान को नरक कहते हैं, अथवा पापी जीवों के अत्यादुख प्राप्त करने वाले को नरक कहते हैं। और ये नरक जैसे कहते हैं, नरक में कौन जीव रहते हैं? कौन रहते हैं? और नारकी कौन होता है? कौन होता है नारकी? जो लड़ाई झगड़ा कलेश करते हैं उनको कहते हैं। जब घर में ज्यादा कलेश होता है तो क्या करते हो? घर को पूरा नरक बना दिया है, कहते हो। और कोई जीव ज्यादा कलेश करता है तो कहता है ये जीव कहाँ से आया है? नरक से आया है, अथवा नरक में जाने की उसने तैयारी कर ली है। अगर कोई जीव घर में बहुत कलेश करता है, समाज में कलेश करता है, तो समझना या तो ये जीव नरक से आया है या नरक में जाने की उसने तैयारी कर ली है। उससे कहना कुछ मत, बस अपने दिमाग में सोच लेना कि यह जीव कहीं ना कहीं से या तो आने की तैयारी आया है या इसने पूरी जाने की तैयारी कर ली है। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों के रूप कार्यों को करने वाला जीव नर कहलाता है। और इन नरों को दुखी करते वे नरक हैं, जो इन नरों को असाता वेदनी कर्म के उदय से उत्पत्ति शीत उष्ण आदि वेदनाओं से दुखी करते हैं।
वे शब्दाकुलित कर देते, अर्थात जिन वेदनाओं से पीड़ित होकर जहां प्राणी हाहाकार मचाता है, क्या मचाता है? हाहाकार मचाता है, चिल्लाता है, ऐसी वेदना इस नरक में होती है। और जब यह जीव नरक में जाता है तो ऐसे साधारण रूप से नहीं चला जाता है कि जैसे बस अपन को रास्ता में गया। 36 आयुधों के ऊपर, आयुध मतलब शस्त्र के ऊपर, और वो भी कैसे? ऐसे खड़े रहेंगे और मुंह के बल गिरेंगे, पैर ऊपर और सिर नीचे। और सोचो कैसे उछलते, 5-5 हजार धनुष ऊपर। जितनी जोर से दीवार में बॉल मारोगे उतनी तेज से बॉल रिटर्न आएगी। ऐसे ही यह जीव उस आयुधों के ऊपर मुंह के बल गिरता है, फिर उछलता है, फिर गिरता है, फिर उछलता है, फिर गिरता है और चिल्लाता है, लेकिन उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं होता है और ना कोई सुनता है। फिर वो अभ्यस्त हो जाता है कि अब हमको यहाँ पर रहना ही है। और फिर वहां पर जाके फिर व्यवस्था वो देखता है। कहां पर? नरक में जाके वो व्यवस्था देखता है कि भाई अब इधर पर क्या क्या व्यवस्था है। जैसे नए शहर में आप लोग जाते हो ना ट्रांसफर करवा के, तो चले तो गए, अब कहाँ मकान है, कहाँ ऑफिस है, कहाँ से दूध आना है, कहाँ से सब्जी लाना है। ऐसे ही वह नारकी जब उन आयुधों पर मुंह के बल गिरकर और फुटबॉल की तरह उछलता है, फिर गिरता, फिर उछलेगा, फिर गिरेगा, फिर वह अभ्यस्त हो जाता है। फिर वो वहां जाकर देखता है, फिर भी शांति नहीं उसको। फिर जो पुराने जो नारकी रहते हैं वे सब रैकी करते हैं उसकी वहां पर। फिर जो जो पाप हमने किए उन पापों को वो बताते हैं कि तुमने क्या क्या पाप किए और तुम क्या क्या करके आए। वहां पर नरकों में फिर बताया जाता है। खूब शराब पी, खूब शराब पी, तो वहां पर लोहे को गर्म कर करके और पिघला पिघला कर उनको पिलाया जाता है। अच्छा बढ़िया एक गिलास लाकर और मुंह को खोलकर फिर पिलाया जाता है। फिर एहसास करवाया जाता है कि देखो तुमने मनुष्य पर्याय को पाकर जब ये शराब का पी थी उसका ये आपको नतीजा है। और वो मुंह बंद करता है, जबरदस्ती डालते हैं और इन अपने शरीरों की पुतलियों को गर्म कर करके उनके शरीर से चिपकाया जाता है कि पर स्त्री का तुमने सेवन किया था, वो पुतलियां तुम्हारी जगह जगह चिपकाई जाती और वो भी गर्म कर करके। और जब उनको कितनी वेदना होती होगी। और जब जैसे यहां पर दम आलू खाते हो ना, दम आलू खाते हो, पहले बघारोगे फिर तेल घी में तलोगे, ऐसे ही अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनको कढ़ाई में गरम कर करके और मुंह में जबरदस्ती जबरदस्ती खिलाया जाएगा कि तुमने उस समय अनंत काय के जीव वाले वह गणंत आलू को खाया था, उसका परिणाम ये है कि तुम्हें इधर पर खाना पड़ रहा है। कितनी सी देर के लिए आलू खाते हो? पेट ही नहीं भरता माता जी। लौकी तोरैया खाते खाते कैसे खा लेती हो आप लोग? पूछते हैं लोग बाग। माता जी आलू के बिना तो कोई चीज में टेस्ट ही नहीं आता है। अरे बेटा, अगर आलू के बिना टेस्ट नहीं आता है तो 40 साल खा लोगे, 50 साल खा लोगे,
फिर तो नीचे सागरों की आयु तक जाना ही है, वहां पर खाना ही है। कितनी सी दिन का सुख है, कितने से दिन का सुख है बताइए। और कोई 365 दिन आलू लगातार खाता भी नहीं है। आलू जो भी खाता है वो समझो रोटी के साथ रोटी खा रहा है, उसमें कोई पौष्टिकता नहीं होती है। बस रोटी के साथ अपन रोटी खा रहे हैं और उन्हीं को तल तल के अपन को खिलाया जाएगा। और जिस प्रकार मोती सुई में धागे में पिरो देते हैं, उस तरह अपन को भी भाले में पिरोया जाएगा। जो महिलाएं एबॉर्शन करवाती हैं, जो महिलाएं एबॉर्शन करवाती, जिस तरह मोती को पिरोते ना सुई में, वैसे ही उसी भाले में पिरोया जाएगा। और कहा जाएगा जब तुमने इतना निष्कृष्ट पाप किया था, उसका परिणाम ये है। खूब पियो रात में दूध मलाई, वहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल खून और पीप। अपने इधर पर जरा सी पीप हो जाए तो देखते नहीं बनता, डॉक्टर साहब चीरा लगाए तो उस साइड मुंह कर लेते हो। वहां तो बार बार वो ही पिलाया जाएगा। दूर से दिखेगा कि समुद्र पानी से भरा है, और जैसे ही जाओगे वहां पर खून और पीप की नदियां बहती उधर नजर आएंगी, और नारकी बनते हैं वो सब नदियां। कोई अलग से भी व्यवस्था नहीं है। हम तुम जो नरक में जाएंगे वो ही बनते हैं, और एक दूसरे को जबरदस्ती जबरदस्ती और पियो और पियो। अरे माता जी फरारी की तो छूट दे दो, ले लो, दूध की छूट दे दो माता जी। बाहर जाना पड़ता है, बाहर लोग बाग अच्छा नहीं कहते, सोसाइटी में बैठना पड़ता है। अरे सोसाइटी में बैठने से क्या अपना भव सुधर जाएगा? क्या सोसाइटी वाले अपना भव सुधार जाएंगे? नहीं सुधार जाएंगे। जो कष्ट वेदना सहन करनी पड़ेगी वो तो अपनी ही आत्मा को ही करनी पड़ेगी। और यहाँ एक बार नहीं खाओगे एक भव में तो मर नहीं जाओगे कि मर जाओगे? नहीं, कोई नहीं मरता। वहां की इतनी सी मिट्टी अपने इधर आ जाए, मात्र एक टुकड़ा, तो पूरा भारत नष्ट हो जाएगा। इतनी स्मेल, इधर एक कुत्ता मरा हुआ मिल जाए, नाक बंद करके जा रहे, रूमाल लगा के जा रहे, सेट में सेंट लगाए हैं तो उसी पे मुंह रख लेंगे। रख लेते हो कि नहीं? और आगे चलो आगे चलो आगे चलो। और वहां तो ऐसे ही सड़े गले कुत्ते जानवर, असंख्यात करोड़ अगर जानवर एक साथ पटक दो, उतनी स्मेल नहीं आएगी जितनी उस नरक की भूमि से आएगी। अब बताओ कैसी अच्छी व्यवस्था है ना? व्यवस्था अच्छी है कि खराब है? बोलो भैया पीछे से। अरे अपनी अपनी स्मृति पटलों पर स्मृति में रख लो कि भाई हम सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक जीवन जिएंगे। नरक में जाने से अपने भव को क्यों खराब करते हो? अगर ऐसी व्यवस्थाओं में रहना है तो खूब करो। साधु संत तो उपदेश दे देंगे, बता देंगे ये व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था को तो आपको ही समझना पड़ेगा, आपको ही निर्वाह करना पड़ेगा। कैसा लगेगा जब उस भूमि पर जाओ और उस भूमि पर गिरोगे? इधर तो थोड़ी सी सुई लगती है और प्राण निकलते हैं। रास्ते में कांटा चुभ गया माता जी, अरे पैर पक गए, पैरों में छाले पड़ गए, हम तो 2-1 दिन बिना चप्पल के चले।
और उधर तो छाले ही छाले होना है। कहाँ जा रहे? घूमने जा रहे, विदेश जा रहे, दुबई जा रहे, आईएएस कहाँ कहाँ घूमने जा रहे। जितने लोग घूमने जा रहे हैं और धर्म से, जैन धर्म से वंचित हो रहे हैं, वे सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। वाह, खूब घूमने जाओ। कहाँ जाओगे? इस त्रसनाली से बाहर कहीं नहीं जाना है। ऊर्ध्वलोक से मध्यलोक, मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, बस यहीं घूमना है। अब संसार में बहुत भ्रमण कर लिया, अब कहीं जाने की इच्छा नहीं है कि जाना है। एक बार तो जाना है माता जी, एक बार तो विदेश जाने की इच्छा होती है। चलिए, तो नरकों की ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं और इस नरक में लोग बाग जाना क्यों पसंद करते हैं? बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है और बड़ी मिन्नतों से मिली है। मनुष्य तो बहुत से लोग बन जाएंगे, विदेश में भी मनुष्य रहते हैं और कई प्रांतों में भी रहते हैं, अदर कास्ट में भी होते हैं, नीची जात में भी मनुष्य कुल मिल जाता है, लेकिन जैन कुल बड़ी मुश्किल से मिला है। और इस जैन कुल को भैया ऐसे मत जाने दो। कितनी सी उम्र बची है? 40-50 साल के हो गए, 20 साल की और बची, ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल तक व्यक्ति की जिंदगी अच्छे से गुजरती है और 60 से सरकार रिटायरमेंट देने के बाद 61वीं साल घर में भी अच्छी नहीं गुजरती। 61वीं साल नहीं गुजरती उनकी अच्छी। क्यों? सरकार ने रिटायरमेंट दे दिया है। तो तुम भी भैया घर परिवार वालों से रिटायरमेंट ले लो और थोड़ा सा धर्म कर लो तो स्वर्ग की संपत्ति पालोगे। और नहीं तो करते रहो शौक के लिए, पाप कर रहे हो, विषयों में घूम रहे हो, पांचों पंच इंद्रियों के विषय भोग में लगे हो। क्या काम है? खाना पीना, सजना, घूमना। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है कि जो ज्यादा खा लेता है तो वो ज्यादा उम्र तक जीता है, कि वो बूढ़ा नहीं होता है। ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। दाल रोटी खाने वाला भी स्वस्थ रहता है, व्यवस्थित दिखता है, और रात में खाने वाला भी वैसे ही दिखता है। फिर पाप बंद क्यों? जो ओरिजिनल आप लोगों की सुंदरता है वो बनावटी से नहीं होगा। खूब ब्यूटी पार्लर में जाके कितना ही मेकअप करवा के आ जाना, 1 महीने तक चल जाएगा, लेकिन दूसरे महीने तक वो वैसे ही लगेगा। खूब तुम पाउडर लगाते हो ना, महिलाएं खूब पाउडर लगाती हैं, और अगर कोई महिला पाउडर खूब सारा लगा के आए और फिर लाइट चली जाए और लाइट चली जाए अंधेरे में नहीं, दिन में, और उसके ऊपर इधर से पसीना बह जाए तो फिर देखो कैसा लगता है, जैसे कोड़ हो गया हो उसको। इधर सफेद, इधर पसीना, इधर स्किन जैसी नॉर्मल है वैसी। तो जो ऊपरी बनावट होती है वो कोई साल तक नहीं रहती है। फिर क्यों पाप बंद? साधु संतों को देखिए, कल के भूखे फिर भी व्यवस्थित, कोई भी साबुन नहीं, क्रीम नहीं, पाउडर नहीं, फेस वॉश नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी चेहरा चमक रहा कि नहीं सबका? तुम लोगों से ज्यादा अच्छा लग रहा, तुम लोग चाय दूध पी के आए हो, ओरिजिनल है और सब चीजों से परे है परे कि नहीं? फिर ऊपरी बनावट क्यों? और क्यों उस भूमि में अपन को जाना है? कोई जाना चाहता है? कोई जाना नहीं चाहता है। अगर उस नरक में किसी को नहीं जाना है तो भैया विषय भोगों से दूर हो जाओ। जिह्वा इंद्री पर कंट्रोल कर लो। जिह्वा इंद्री पर जिसने कंट्रोल कर लिया उसने सारी इंद्रियों पर अपना कंट्रोल कर लिया, और जिसने जिह्वा इंद्री पर कंट्रोल नहीं कर पाया वो अपनी किसी भी इंद्री पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी तो जड़ रसनी इंद्री है।
खाने की पड़ी है। और ये नहीं समझता है ये घटिया उतरा और पेट में माटी हुआ। अगर पेट में से वही तुम्हारा भोजन बाहर आ जाए तो कोई उठा के भी फेंक नहीं सकता है, उसको और देख के उल्टी आएगी। कितनी सी देर का, 5 मिनट का, और उसमें भी कितने पाप बंद कर लिए। होटल में जाके खाया, घर में बनाया, जी बाजार की जी। अभी एक वीडियो आई है पिज्जा की, बासी रोटियों को बना के उसके ऊपर सब सैलेड वैलेड डाल के जी डाल दिया, वो डाल दिया, और इतनी ऊंची परत बना दी। और उस ऊंची परत को जब काटा तो उसमें इतने बड़े बड़े पिल्लू, और वो पिल्लू के मुंह जैसे सांप की जीभ निकलती है ना, वैसे भी पिल्लू निकल रहे। और फिर भी तुम उस पिज्जा को खाने जा रहे हो। सड़े टमाटर, सड़ी ककड़ी, सड़ी मिर्ची, जितनी भी पिज्जा में चीजें डलती हैं वे सब सड़ी सड़ी ही डलती हैं, कोई भी अच्छी चीज नहीं थी। और जब हमने देखा उस वीडियो में तो वो पिल्लू ऐसे 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 1 साइड 3 3 4 4 निकल रहे, और बस उसको बच्चे लोग ऐसे पकड़े हैं और खा रहे हैं। अब देखो, जब ऐसे साक्षात जीवों का भक्षण कर रहे हैं तो बताइए उन जीव का मानसिक कैसा रहेगा, उन बच्चों का। कहां से पढ़ाई में मन लगेगा, कहां से काम में मन लगेगा। अचार देखा, अचार को आप रख के देखना 1 साल बाद, और माइक्रोस्कोप से देखना उसको, ऐसे पिल्लू उसमें गुच्छे के गुच्छे निकलेंगी। जब सुबह सुबह उस पर पराठे पे लगा के और खा लेते हो, सब्जी कुछ मत बनाना, अचार के साथ खा लेंगे, सब्जी मत बनाना। पिल्लू, बाजार का दही उस कूड़े में जमा दिया, फिर उसी में और जमा दिया। जब तुम बरसात के मौसम में देखोगे तो उसी जाति के, उसी कलर के सफेद सफेद पिल्लू के गुच्छे उस दही में मिलेंगी। अब कहो माता जी का सब खावो छोड़ दें का, तुम्हारे जैसे बन जाएगा। अरे हमारे जैसे नहीं बन सको तो कम से कम 4 महीने तक तो घर का सामान खाओ, घर में बनाकर तो खाओ। सब व्यवस्था नीचे जाने की है। कहाँ जाने की? नीचे जाने की। पापड़ खाओ, खूब सालों भर टीना के टीना बना बना के रख लिए, अब सेक सेक के खा रहे हैं उसको। जैसे सेक के इधर खा रहे हो वैसे ही तुम लोगों को भी वहीं सीखना पड़ेगा। फिर खूब चिल्लाना, हमने तो कोई पाप नहीं किया है। कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं होता है वहां, कोई किसी का सगा नहीं होता है। फिर स्मृति में आएगा हमने ऐसे ऐसे पाप किए थे। बहुत कोसा सिल्क की साड़ियां पहनिए, गीजर के पानी से नहाइए, कोई देखने वाला नहीं। अभी तो सब अपने मन की करिए। जब उदय में आएगा, जब उस भूमि में मर जाओगे तब समझ में आएगा। कभी एकांत में बैठकर सोचा है कि जिंदगी में मनुष्य पर्याय अपन को मिली है तो अपने लिए हम क्या कर रहे हैं? सच सच बताना, इतनी बड़ी सभा में किसी ने अपने लिए कभी कोई ने 20 मिनट दिए? कभी नहीं दिए, सोचा ही नहीं है। सुबह से उठकर शाम तक पाप के कार्यों में लगी। होता है कि नहीं? होता है। और अगर थोड़ा सा अपने लिए सोच लोगे तो नरक में जाने से बच जाओगे। कुछ भी मत करना, देव शास्त्र गुरु की आराधना ही करते रहोगे तो भी तुम लोगों का भाव पार हो जाएगा, निकल जाओगे। और घर के लिए फंसे रहे, बच्चों के लिए फंसे रहे, पत्नी के लिए फंसे रहे, पति के लिए फंसे रहे, जितने भी, अगर पाँव भर रोटी 10 रोटी पति के लिए, घर के परिवार के लिए बनाती हो और वही 10 रोटी चौके में आके कर दोगे तो पुण्य बंद हो जाएगा।
अब बताइए कितने लोगों को कहाँ कहाँ जाना है आपको। नरक की व्यवस्था ऐसी ऐसी बता दी गई आपके लिए। मात्र 5 इंद्रियों के विषय में ही सारा नरक अपना बस गया है और कुछ भी नहीं करना। विषय भोगों में लगे रहिए, खाने पीने में लगे रहिए, सप्त व्यसनों में फंसे रहिए, जुओं में लगे रहिए, हर चीज बस उसी से नरक की यात्रा तुम्हारी शुरू हो जाती है। और कोई भी उस नरक की वेदना को सहयोग करने के लिए कोई परिवार वाला नहीं आएगा। नरक में जाओगे तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं आएगा। कि आएगा? कोई नहीं आएगा। अभी देख लीजिए, बीमार पड़ जाते हो, पैसा लगा देंगे, लेकिन अपनी खुद की वेदना को स्वयं ही सहन करना पड़ता है। ना परिवार वाले, ना पति, ना पत्नी बहुत एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर कष्ट आता है तो अपन को ही भोगना पड़ता है। ऐसे ही नरक में जो भी कष्ट भोगोगे वो अपन को ही भोगना पड़ेगा, दूसरा तुम्हारा कोई नहीं आया। कभी परीक्षा कर लेना, और कभी घर में बैठो पति पत्नी साथ में, तो उनसे पूछना कि पति पूछे पत्नी से और पत्नी पूछे पति से कि हम इतना पाप बंद करते तुम लोगों के लिए, अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए नरक में चलने की तो तुम मेरा साथ निभाओगी? इतना पूछ लेना है, इतना पूछ लेना कि थोड़े दिन के लिए हमारे साथ चलोगी। तब उस पत्नी का और पति का क्या जवाब आता है, चलेगी तेरा साथ है तो। बेटे से पूछ लेना, बहू से पूछ लेना, सबसे पूछ लेना कि थोड़ा थोड़ा मेरा साथ निभाओगे कि नहीं। एक जवाब आएगा, कर्म सबके अपने अपने हैं, जो तुम करोगे वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, और जो हम करेंगे वो मुझे ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने वाला नहीं है। तो जिस समय हमें कर्म ही अपने भोगने हैं तो हम अपने सदकर्म ही क्यों ना करें। कर्तव्य मानकर जिंदगी का निर्वाह तो कर देना, लेकिन उन कर्तव्यों में लिप्त मत हो जाना। बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए, अब बज गए 9 समय, बस 2 लाइनों का और कर लेते हैं। नारकी किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो जीव रमते हैं, परस्पर में जो जीव कभी प्रीति को प्राप्त नहीं होते हैं, वे जीव नारक है, नारकी कहे जाते हैं, और वे नरक में ही जन्म लेते हैं। जो आपस में प्रेम वात्सल से नहीं रहते हैं उनको समझना जे कौन है? नारकी। घर में किसी से नहीं पटे तो क्या समझोगे? अरे भैया जे नारकी है इससे दूर ही रहो। समाज में ना पटे भैया इससे दूर रहो, कह मत देना कि तुम नारकी हो। भैया इससे पट नहीं रही, इससे दूर है, जे तो आया है या जा रहा है। इतने दिमाग में अपना ये सूत्र रख लेना। नहीं पट रही किसी से, घर में, रिश्तेदारों में, कोई से भी, तो समझना या तो जे वहां से आ गया है या वहां पर जाने वाला है। जय बोलिए परम पूज्य गणनी श्रमणी आर्य का 105 श्री माता